हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 8 में कंटिन्यू कर रहे हैं और वो है हमारा इल्यूस्ट्रेशन 8.2। अब इल्यूस्ट्रेशन 8.2 जो है वो हमने आगे के वीडियो लेक्चर में जो थियोरी सीखी सुपरपोजिशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस पे रिलेटेड है। ओके, तो उसी के हिसाब से हमें ये इल्यूस्ट्रेशन काउंट करना है, लेकिन इल्यूस्ट्रेशन है तो उसमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है उस पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सो वैसे व्हाट इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें क्या है कि कोई एक पॉइंट मास है उस पे एक से ज्यादा मास इफेक्ट करेंगे तो टोटल फोर्स कितना होगा, फैक्टर सम कितना है तो इक्वल रहता है। ओके, बिकॉज देयर आर वी कैन यूज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, F इज इक्वल माइनस एफ। सो उसी के रिलेटेड हमें ये देखना है, लेकिन पहले हम इसकी वैल्यू समझ लेते हैं कि क्या फाइंड करना है इसमें। तो बुक में आप देखो 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है जिसके पॉइंट पे ए बी और सी के पॉइंट पे जो है वो एम केजी जितना मास रखा है। कितना? एम केजी जितना मास रखा है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, तो फर्स्ट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस एट द सेंट्रोइड जी ऑफ द ट्राइंगल। सेंटर पॉइंट जो है कैपिटल जी आपको दिया गया है, सेंटर पॉइंट कैपिटल जी जिसका मास है 2m, तो उस पे ए बी और सी पे रखे मास के द्वारा कितना फोर्स लगता है वो हमें फाइंड करना है, जो हम ऑलरेडी आगे की थियरी में सीख चुके हैं। सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। व्हाट इज द फोर्स ए, सेकेंड केस में क्या है, इज डबल, यानी ये सिंगल मास है तो उसका डबल क्या होगा 2m। तो यहाँ पे जब 2m जितना मास रहेगा तो इस पे कितना इफेक्ट होगा, उस पे कितना फोर्स रहेगा, तो वो दोनों कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम सिंगल के हिसाब से देख लेते हैं पहला केस। क्लियर? तो वो हम देख लेते हैं अभी। तो फिगर आपके पास आ गई है, फिगर आपको दी जाएगी क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है सी दी फिगर। ओके, तो फिगर आपको दी जाएगी ऐसी, जहां पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आपको दिया गया है। दैट मीन्स ये एंगल बनेगा यहाँ पे, वो एंगल जो है आपको दिया गया है 30 डिग्री का। ओके, ये वाई एक्सिस है। अब जो फोर्स इफेक्ट कर रहा है तो लाइक दिस डायरेक्शन, यहाँ पे आपको सिर्फ कितना फोर्स लग रहा है ऑन पॉइंट जी वो फाइंड करना है। जी कितना फोर्स लगा रहा है तीनों पॉइंट पे ये फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। क्लियर? थियरी में दो बोथ साइड आता है, लेकिन इल्यूस्ट्रेशन में जितना दिया गया है उतना ही हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। चलो, तो हाँ, एक कंडीशन दी गई है आपके बुक में कि जो डिस्टेंस है ए जी बी जी और सी जी विच इज 1 मीटर। ओके, यानी कि ये जो है डिस्टेंस आपका r is equal 1 meter, here is r is equal 1 meter and also here is r is equal 1 meter। क्लियर? चलो, तो हमारे पास अभी फिगर हो गई है, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। बट फर्स्ट व्हाट इज कंडीशन क्या निकलती है इसमें से, तो देखते हैं फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम क्योंकि एंगल दिया है हमें, फ्रॉम द फिगर the angle XGC is equal 30 degree, then the left side both are same, here is also 30 degree, right? Here x dash ले लो जो भी हो। okay, here is also 30, so x dash GB is equal, from the figure the angle XG कैपिटल ले लो यहाँ पे, XG C is equal x dash GB, x dash GB is equal 30 degree, right? Now here
AG is equal BG is equal CG is equal 1 meter, which is the distance between two masses. Okay? चलो ये कंडीशन आपको दी गई है. Now चलो कितना फोर्स लग रहा है फर्स्ट, तो A जो है आपका क्वेश्चन में A नंबर का जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं. फॉर A चलो तो उसके लिए तो पहले हम A से स्टार्ट करते हैं. इफ A is act on G, if A is act on G, then the gravitational force on G is, ये G जो है वो पॉइंट है, नॉट अ ग्रेविटेशनल. ओके, ये सिर्फ A, B और C जैसे सिंबल दिया गया है. ओके, तो इज FGA इज इक्वल, चलो इक्वेशन तो आपको पता ही है, बोलो क्या आएगा. तो G और ये G जो है वो ये ग्रेविटेशनल का है, ये पॉइंट है. अब G के हिसाब से अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कोई दूसरा सिंबल टेक कर सकते हो. ओके, लेकिन हमने यहाँ पे G ही लिया है. चलो तो FGA इज इक्वल G M, A का जो है M है लेकिन किस पे इफेक्ट कर रहा है तो 2M पे, इंटू 2M, M1 M2 हुआ ना ये, बाय R स्क्वायर. ओके, इंटू पोजीशन वेक्टर. क्या मिलेगा पोजीशन वेक्टर आपको, तो पोजीशन वेक्टर की सबसे आपको डायरेक्शन दी गई है एक्स और वाई, तो वाई है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा J कैरेट. क्लियर, और प्लस में रहेगा. चलो ये तो हो गया. तो हम इसका आंसर R स्क्वायर इज इक्वल 1 है, तो G M इंटू 2M बाई 1 इंटू G. ओके, चलो तो सेकेंड के लिए हम फाइंड करते हैं अभी B के लिए. सेकेंड, इफ B is act on, B is मतलब B पे रखा जो मास है उसके हिसाब से B is act on point G, then FGB is equal, क्या इक्वेशन मिलेगा आपको अभी, FGB is equal, तो G M इंटू 2M, वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मास सेम है, राइट, डिवाइड बाय R स्क्वायर. बट विथ B the object is made angle here 30 डिग्री एंगल, तो आपको क्या मिलेगा पोजीशन वेक्टर के हिसाब से. तो यहाँ पे देखो ये G के साथ यहाँ पे 30 डिग्री बना है लेकिन वो माइनस एक्स एक्सिस में है, तो माइनस तो यूज होगा ही. तो यहाँ पे अगर ये एंगल देखें हम, ये आपका 30 डिग्री है, राइट, तो ये एंगल के हिसाब से हम इसे यहाँ से ट्रायंगल कंप्लीट कर ले, तो ये इसकी क्या हुई एडजेसेंट हुई, और ये उसका अपोजिट हुआ, तो एडजेसेंट यानी कॉस, तो कॉस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस कॉस थीटा और पोजीशन वेक्टर आई, राइट, और ये अपोजिट तो वो नीचे की ओर जा रहा है, राइट, नीचे के हिसाब से एक्स के नीचे है तो वाई माइनस वाई ही रहेगा, माइनस साइन थीटा जी, राइट, नीचे की ओर है तो माइनस साइन थीटा जी. तो ये उसका मिल गया हमें दूसरा. चलो इसके बाद पॉइंट सी, इफ C is act on point G, then क्या मिलेगा आपको FGC is equal, चलो FGC के हिसाब से इक्वेशन कौन बनाएगा, तो G M इंटू 2M बाई R स्क्वायर. हाँ, यहाँ पे R स्क्वायर के बजाय एक आप लिख सकते हो. ओके, चलेगा यहाँ पे. चलो अभी कंपोनेंट बनाओ इसके, कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर के हिसाब से.
तो यहाँ पे देखो ये माइनस में था तो सेम एज इट इज प्लस में रहेगा उसका, तो प्लस के हिसाब से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो कॉस थीटा प्लस रहेगा आपका कॉस 30i माइनस, क्यों माइनस, तो यहाँ पे जो है ट्राइंगल कंप्लीट कर दो वो नीचे ही है, तो वो माइनस साइन 30j। क्लियर, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे। चलो r² = 1 है, वो हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लेंगे। ओके, चलो तो तीनों फोर्स इस पे कुछ इस टाइप से इफेक्ट कर रहे हैं जी पे। देन दी व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्ट ऑन जी, तो वो हमें फाइंड करना है। So the total force act on G is F is equal, एडिशन करना पड़ेगा हमें अभी, तो देखो F G A प्लस F G B प्लस F G C। चलो तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले ले तो FGA यानी G M इंटू 2M बाई 1, ओके डायरेक्टली 1 लेंगे, और कैरेट J प्लस FGB की G M इंटू 2M बाई r² का हम अभी 1 ही ले रहे हैं, ओके 1 है तो उसके हिसाब से माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा क्योंकि वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे, देख लेना थीटा, कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे प्लस जी एम इंटू 2m बाई 1, अगेन क्या आएगा कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। चलो ये हो गया। अभी आप देखो तो जी एम इंटू 2m बाई 1 तीनों में सेम है, उसको कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो जी एम इंटू 2m बाई 1, और 1 लिखो ना लिखो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे। ब्रैकेट में फर्स्ट जे यहाँ पे रहा जे, ओके प्लस, अब यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, ये निकल गया है तो माइनस रहेगा, माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, ओके, और ये प्लस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। क्लियर, चलो अभी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को साथ में लेंगे और साइन ले लेंगे साथ में, और थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो जी एम इंटू 2m जे माइनस कॉस थीटा आई, और ये प्लस है, प्लस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस साइन थीटा जे। चलो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कैंसल, ये कैंसल आपका। दूसरा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा यानी, और देखो यहाँ पे जी एम इंटू 2m यानी 2 कैपिटल जी और m का क्या रहेगा स्क्वायर, 2gm²। बोलने में थोड़ा इजी रहेगा इसलिए इस फॉर्म में लिया है। जे कैरेट माइनस क्या रहेगा अभी, तो साइन थीटा जे माइनस साइन थीटा जे यानी 2gm² जे माइनस क्या रहेगा 2 साइन थीटा जे। चलो वैल्यू रखते हैं हम, तो 2gm² जे माइनस 2 साइन 30 जे। अब साइन 30 की वैल्यू तो हाफ रख लेते हैं हम, 2gm² जे माइनस 2 साइन 30 यानी हाफ इंटू जे, तो ये और ये कैंसल हमारा, तो हमें मिलता है 2gm² जे माइनस जे। तो क्या मिला, जे माइनस जे अगेन 0, तो
gm स्क्वायर 0, तो आंसर हमें क्या मिलेगा फाइनली 0। वाई ये कैसे प्रूव हुआ, बोलो कैसे प्रूव हुआ। अब यहाँ पे देखो आगे की इक्वेशन हमें ये यूज करना है, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1। ओके, तो देखो यहाँ पे 0 कैसे हुआ, तो फिगर देखो आप, यहाँ पे मास एम, यहाँ पे भी मास एम, यहाँ पे भी मास एम, ये तीनों इफेक्ट एक साथ करेंगे तो ये तो एज इट इज कंडीशन में रहेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स मिल रहा है उसको, तो 0 ही रहेगा। राइट, क्लियर। ओके, तो ये आपका 0 प्रूव हो गया। ओके फर्स्ट, चलो अभी सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द मास m ऑन पॉइंट A इज डबल देन द टोटल फोर्स एक्ट ऑन G इज हाउ मच, तो वो हम फाइंड करेंगे अभी। तो इतना लिख लो और इक्वेशन नंबर 1 याद रखना, क्योंकि वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ओके, इतना लिख लो, देखते हैं हम। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो फर्स्ट केस हमने डिराइव कर दिया है, विच इज दिस आंसर इज 0, एंड सेकंड इज व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल, यानी कि पॉइंट A पे जो मास m था वो डबल करेंगे अब 2m, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा G पे। ओके, तो यहाँ पे F आपको मिल रहा है 0, बराबर फर्स्ट में। अब सेकंड केस जो है उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो वापस हम टोटल के हिसाब से लेंगे, तो here is, so the total force on G is F is equal, again put this equation FGA plus FGB plus FGC। ओके, चलो इसमें सेपरेट कौन सा रखेंगे हम, तो FGA, क्योंकि वो ही डबल हो रहा है, बाकी एज इट इज, बाकी सेम ही है। तो यहाँ पे देखो आप FGA सिर्फ 2 करके कॉमन निकालो, फिर भी आपको ये जो है वो 2GM ही कॉमन निकलेगा आपका। राइट, तो यहाँ से हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, वापस इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे तो देखो ये आपकी फिगर है, ये G है, यहाँ पे M, बट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 2M, क्यों, क्योंकि ये डबल है, हो गया है, और ऑलरेडी यहाँ पे 2M था ही। क्लियर, तो वापस हम फिगर नहीं ड्रॉ करते, आप समझ गए होंगे। चलो तो रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन G 2M इंटू 2M बाय डिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा 1 r²। कैरेट कौन सा रहेगा, ऊपर है y एक्सिस, तो ऑलरेडी J रहेगा। क्लियर, चलो प्लस FGB, तो उसका कॉमन तो 2GM स्क्वायर ही निकलेगा यहाँ पे। राइट, तो 2GM स्क्वायर वाली जो कॉमन टर्म है हमने इक्वेशन नंबर 1 में बनाई है, वही हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो प्लस 2GM स्क्वायर J कैरेट माइनस 2 sin 30 J कैरेट। ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो है J और J को कॉमन निकालेंगे हम, G 2M इंटू 2M J प्लस 2GM स्क्वायर। अब इसको कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाए, माइनस 2 sin 30 J कैरेट हो जाएगा, प्लस माइनस अब माइनस करके लिखेंगे तो G 2M। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, G और M स्क्वायर J कैरेट प्लस माइनस माइनस 2GM स्क्वायर 2 sin 30 J कैरेट हुआ। चलो वैल्यू रखो इसमें, तो 4GM स्क्वायर J माइनस 2GM स्क्वायर 2 इंटू साइन 30 यानी अगेन हाफ J कैरेट। क्लियर, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 4GM स्क्वायर J माइनस 2GM स्क्वायर कैरेट J। चलो 2 माइनस 2, तो 2GM स्क्वायर J डबल हुआ ना। राइट, तो ये रहा आपका आंसर। when the mass of the vertex A is double, then the force act on the center point G is 2GM square J कैरेट। क्लियर,
सो ये 3 मार्क्स में IMP है, तो अच्छे से ध्यान देना और प्रैक्टिस करना।